राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और आज है जन्माष्टमी। आई नो कि बहुत लेट ये ब्लॉग जा रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने वीडियो तो बना लिया था, एडिट नहीं हो पाया था। तो ये मैं शुरू की हूँ 11:30 बजे से। जो मेरी तैयारी रही है वो मैं पूरा दिखाऊंगी। हालांकि छोटे बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ मैनेज करना। बस ये था मेरा फर्स्ट जन्माष्टमी है और लड्डू गोपाल और राधा रानी के साथ, तो जितना हो सका है मुझसे मैंने उतना कोशिश किया है कि अच्छे करूं। लेकिन कहते ना कहीं चूक हो जाता है। बट ये था कि देखते हैं कहाँ पे कैसे होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी पंडित जी से मैंने पूछा। फिर ये था कि थोड़ा सा हमें इतना भी नहीं, मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी, लेकिन जितना हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे हमने झूला को बना लिया है। अब मैं झूले को डेकोरेट करूँगी, इसमें फूल लगाऊंगी क्योंकि मैं ख़रीद के लेके नहीं आई हूँ झूला, मैंने खुद से बनाया है। और कहते हैं ना कि बस भगवान जी भाव के भूखे होते, तो ये बात हकीकत है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। लल्ला का जन्म होने वाला है, उससे पहले सारी तैयारियां जो है वो मैं कर ले रही हूँ। हालांकि शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये देखिए लल्ला का जन्म हो चुका है, थाली बच चुका है। इधर हमारी श्री जी तैयार होके बैठी है और कन्हैया लाल का जन्म होने वाला है। ये देखिए हमारे डेकोरेशन, हमने बाहर से झूला नहीं लाया है खरीद के, और मैं घर में ही तैयार की हूँ। कैसा लग रहा है झूला आप बताइएगा। फूल हस्बैंड जी ने लगा दिया है, बाकी पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी। बस 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा गाइस। सो यहाँ पे अभी बिल्कुल 12 बज चुका है और लल्ला का जन्म हो चुका है। मेरा बेटा थाली बजा रहा है, मैंने थाली दिया बजाने के लिए, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे जो कहते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो थाली बजा के ये रहता है कि बस अब लल्ला का जन्म हो चुका है। नीचे भी हमारे सोसाइटी में पूजा हो रहा था, वहाँ से भी बहुत तेज आवाज़ आ रही थी ढोलक वगैरह की। तो ये हमारे लाला जी जो हैं वो जन्म हो चुका है इनका। और एक खीरा रखा जाता है, जैसे कि माँ का गर्भ होता है उसके लिए ही रखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले खीरे को कट किया जाता है, और वो अगर खीरा मिल जाए जिसके पीछे थोड़ा सा जैसे लता लगा हुआ रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हमें नहीं मिल पाया। सो यहाँ पे सबसे पहले लला को पंचामृत से स्नान कराया जा रहा है। और बस स्नान कराते टाइम हमें यही ध्यान रखना है कि हमें इधर उधर बातें नहीं करना है, बस इनका ध्यान रखना है। और ओम नमः वासुदेवाय नमः का जाप करना है हमें जब भी हम इनको स्नान कराएं। तो तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पंचामृत से स्नान कराने के बाद यहाँ पे गंगा जल और फूलों से लाला का स्नान कराया जा रहा है। तो चलिए अब इनका तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाते। तो हमारे जो लाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और क्या आज तो बिल्कुल अलग ही लगेंगे क्योंकि इनका जन्मदिन है आज। तो नए नए कपड़े, नए नए सब कुछ, और इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देख सकते हैं, शीशा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि कहते हैं जब ये जन्म होते हैं और जब इनका जो रूप होता है, इनका जो क्या बोलते हैं ऊर्जा जो होती है वो हम लोग नहीं सह पाएंगे ऊर्जा। इसीलिए जब हम शीशा दिखा देते हैं तो जो ऊर्जा होता है वो वापस से उनके पास ही चला जाता है। इसीलिए कहते हैं उस टाइम पे उनमें बिल्कुल भगवान का जो कहते हैं ना बांके बिहारी जी ही बिल्कुल वास करते हैं उस टाइम पे। सबसे पहले हमने गणपति जी को टीका लगाया है, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें गणपति जी को बुलाना होता है और उनको पूजा करना होता है, उनको भोग लगाना होता है, उनको प्रणाम, सबसे पहले उनका पूजा होता है, उसके बाद ही कोई पूजा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लला को शहद चटाया गया है, क्योंकि कहते हैं जब बच्चा होता है उस टाइम पे शहद ही चटाते हैं। तो ये सारी विधि जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैंने पूछ के किया है पंडित जी से, और बाकी मैंने देखा है कैसे होता है। और भोग लगाना है, तो भोग लगाने से पहले भगवान को, देवी देवता जो भी हैं सबको आमंत्रित किया जाता है कि आइए प्रभु भोग लगा लीजिए। और लला को सबसे पहले हमें जो है धनिए की पंजीरी बोल सकते हैं या बर्फ़ी, तो मैंने बर्फ़ी ही मंगवाया हुआ था, तो उसका भोग लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत ही प्रिय है। और इतना ध्यान रखें कि सारे भोग में तुलसी के पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा पूजा किया है। और चलिए लला को झूला झुलाते हैं। ये चीज़ हो गया था कि मुझे ना राधा रानी को भी बैठाना था साथ में, मेरे को डर सा लग
रहा था मन में कि कहीं झूला मतलब वो ना हो जाए, होता है ना मन में थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर हमने बैठा दिया था राधा रानी को भी। तो चलिए लला को झुला देते हैं। भोग मैंने पहले लगा दिया क्योंकि भूख लग जाता है इसीलिए। उसके बाद हमने गाया आरती, आरती कुंज बिहारी की। तो ये हमने आरती गाया है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं डाल सकती हूँ वो सॉन्ग। और यहाँ पे बेटा मेरा घंटी बजाया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, कृष्ण भगवान के सामने आपने नाच लिया ना तो दुनिया में कहीं और नाचने की आवश्यकता नहीं होगी। हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट